हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। और जैसे ही कल ये आंसर की आई ऑफिशियल, पहली बात तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था, पर जल्दी दे दिया इन्होंने, आंसर की दे दी। अब बच्चों के दो क्वेश्चन आने लगे। एक तो ये कि सर रिजल्ट भी इस बार जल्दी आएगा क्या, दूसरा ये कि सर हम आंसर की को चैलेंज कैसे करें, हमारे को ये गलत लग रहा है। फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस में बच्चों को आ रहा है इश्यूज। एक कोई एसएचएम का ग्राफ वाला भी है, उसमें एक 7.6 7.7 वाला जो कंफ्यूजन है वो, और भी एक क्वेश्चन। तो इस तरह से निकल करके आ रहा है। एक जो ऑप्टिक्स वाला है जिसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है, ऐसा करके। केमिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चंस में बच्चों को हो रहा है। तो अब कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, तो उसके लिए पहले तो अपन कल वाले नोटिस में चलते हैं भाई। देखो, कल का नोटिस क्या कह रहा है आपको। नोटिस कह रहा था एक चीज यहां पर कि इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी। आगे देखो, इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स कैन चैलेंज, जो आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, चैलेंज कर सकते हैं प्रोविजनल आंसर कीज को आफ्टर द स्कैन्ड ओएमआर आंसर शीट आर अपलोडेड ऑन वेबसाइट। कब होगा ये? जब आपकी जो वेबसाइट पे खुद की ओएमआर है, आपकी खुद की ओएमआर वो पहुंचेगी। अब इस बात को समझिए कि 22 लाख ओएमआर पहुंचानी है, उसको स्कैन करना है, स्कैन करके उसको वेबसाइट पे भी डालना है, उसको आपके ईमेल से भी लिंक करना है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे भी आती है वो ओएमआर। तो ये सब भी करना है। द शेड्यूल ऑफ द अपलोडिंग ऑफ ओएमआर शीट एंड चैलेंज राउंड विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो अलग से बताया जाएगा कि कब आप ऐसा करेंगे, और इसके लिए आपको कुछ 3-4 दिन का समय दिया जाता है। जब निकलेगा तब भी, जब आपको ओएमआर दी जाएगी तब भी कहा जाएगा कि अब ये नेक्स्ट 3 दिन या 4 दिन अब आप ये आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। या ओएमआर में भी आपको लग रहा है कि ये मेरा डॉट काउंट कर लिया है, वो ये भी दिखाते हैं आपको कि आपका कौन सा आंसर माना गया है। सपोज ए बी सी डी, अभी किसी ने बी को पूरा गोला किया है और सी पे ऐसा डॉट लगा हुआ है और उसको सी मान लिया है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि देखो मेरा सी नहीं है, मैंने बी प्रॉपर किया है। उसके लिए भी चैलेंज होता है। तो आप अपनी ओएमआर देखेंगे, चैलेंज करेंगे अगर कुछ करना है तो, वरना आंसर की को चैलेंज करेंगे तो उसके लिए आएगा। और ये कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये अभी आपकी आंसर की है चारों कोड की। अब होगा क्या, ये लास्ट ईयर जैसे आया था आंसर की, वैसे ही अभी चैलेंज का ऐसा लिखा हुआ आएगा 2026 में। अभी नहीं आया है, ये आएगा 2026 में इस तरह से, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और ये दोनों चीजें। फिर अगर कोई मोबाइल में भी करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए भी हम दिखा रहे हैं कि ऐसे जाना, मोबाइल में भी ऐसा दिखेगा आपको, क्लिक करना। फिर जैसे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आते हैं और लॉग इन करते हैं, लॉग इन करना जिस समय आए। अगर मोबाइल में जा रहे हैं तो ऐसा एक साइड में ऑप्शन होता है जो 3 लाइंस वाला, वहां जाकर के आप जा सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे। इस डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे चले जाना भाई, इस पे क्लिक कर देना, फिर सही आने लग जाएगा। फिर जो भी आपका है वहां आप आ गए, ठीक है, लॉगिन कर लिया आपने। लॉगिन करने के बाद में ऐसा, अब ये कंप्यूटर वाली साइट से भी हम दिखा रहे हैं, आपका ऐसा लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आएगा उस समय एप्लीकेशन नंबर आपका। कंफर्मेशन पेज वापस डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। चैलेंज आंसर की एंड चैलेंज ओएमआर, व्यू एंड चैलेंज ओएमआर। तो उस समय आपका ओएमआर भी आप देख सकते हैं पूरा, कौन सा रिस्पॉन्स काउंट किया है वो सब लिखा हुआ आएगा। और आंसर की को भी आप चैलेंज करना चाहें तो उस समय वहीं से चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक कोड है। जैसे किसी को 11 मिला, 12 मिला, 13 मिला, 14 मिला, जो भी आपको मिला है वो ही आपको शो होगा, उसको आप चैलेंज करेंगे इस तरह से कि देखो टेस्ट बुकलेट कोड आपका लिखा हुआ है, जो भी इस बार आएगा 11 12 13 14, क्वेश्चन नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 ऐसा करके 180 तक लिखा रहेगा। करेक्ट रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, मतलब आंसर की के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, इसका ये, इसका ये। और आगे लिखा है ऑप्शन टू क्लेम। क्लेम क्या कर रहे हो? सपोज करो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आंसर 4, आपको लगता है आंसर 3 है, तो आपको क्या करना होगा, क्लेम्ड में थर्ड पे जाके टिक लगाना पड़ेगा। यहां पे टिक का ऑप्शन आएगा, उसको दबा दोगे। लेकिन हर एक चैलेंज का पैसा दिया जाता है। अब इस बार कितना वो डिसाइड होगा, 200 रुपीज होगा, कितना होगा, तो वो आपको देना पड़ेगा हर एक चैलेंज का। अगर 3 किए हैं तो 200 रुपए, अगर हैं तो 600 रुपए लगेंगे। तो उस अकॉर्डिंग दिया जाएगा जितने चैलेंज आप करते हो वो। और मैं एक चीज और कहूंगा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर मैंने चैलेंज नहीं किया तो क्या होगा, क्या मुझे आंसर नहीं मिलेगा? सही आंसर बिल्कुल मिलेगा अगर किसी ने नहीं किया। बट ये कोशिश करो कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये आंसर है, हमेशा खुद के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। ये मत सोचो मेरे लिए कोई दूसरा लड़ लेगा, वैसे भी कोचिंग वाले कर लेंगे, मैं क्यों करूं। नहीं, ये 200-400 रुपए की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है, क्लेम करो भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका आंसर ये लगता है, क्लेम करो, वेट मत करो दूसरों का। हालांकि आंसर सही होने पे सबको मिलेगा उसका जो भी मार्क्स होगा वो। इसी तरह से अभी जैसे कट ऑफ्स की बात चल रही है बहुत सारी जगह पे, तो क्या हो रहा है, ये एक झोल देखो,
एक बड़े ब्रांड का बड़ा झोल हमने लिखा है। ये एक बड़े ब्रांड है, आपने देखा भी होगा उनको बताते हुए। इन्होंने हर स्टेट की कट ऑफ बताई। अब ये देखो इसमें इन्होंने क्या बताया, मध्य प्रदेश एमपी का जनरल की कट ऑफ जाएगी इनके अकॉर्डिंग 632 और रैंक होगा 25,000। हंसने वाली बात, एक नया बच्चा जिसको पता तक नहीं है काउंसलिंग क्या होती है, उसे भी इतना तो ज्ञान है कि एमपी में किस रैंक तक चला जाता है। एमपी में 25,000 रैंक पे नहीं होता, इतना हाई तो इवन ऑल इंडिया में भी नहीं पहुंच रहा है। वहां पर भी 29-30,000 पहुंचेगा इनके अकॉर्डिंग, तो 27,000 पे रुके हुए हैं ये तो आगे बढ़ाने को भी तैयार नहीं है। और इनका रैंक प्रिडिक्टर भी आता है। अब आप सोच लो, जिन रैंक प्रिडिक्टर पे आप जाकर के सर्च करते हो ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इन चक्करों में मत रहो, रिजल्ट का वेट करो, या फिर आप ऑथेंटिक लोग जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनके वीडियोस को देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि मैं ये कहता हूं, मैं भी सही नहीं हो सकता पूरी तरह से, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन गुंजाइश होगी। यहां तो गुंजाइश का ही कोई चांस नहीं बनता, इतना गलत दे रहे हैं। और बड़े ब्रांड्स हैं, तो भैया बचो ऐसी चीजों से, क्योंकि लोग नए नए आए हैं काउंसलिंग में, उन्हें लगता है बहुत इजी है काउंसलिंग। इतनी इजी नहीं है, आप अपना साल खराब कर दोगे। इसलिए सही लोगों के साथ जुड़ो, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ो। आजकल तो एआई के टाइम पे कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, और मुझे भी लग रहा है एआई का ही किया हुआ है, इसीलिए इतना गलत हो सकता है ये। अगर आप हमारे से चाहते हैं काउंसलिंग, तो नंबर आपको दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप कर दो, नीट पेड काउंसलिंग लिख के हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी। अगर जुड़ना है तो जुड़ना, नहीं जुड़ना है तो फ्री में भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ बताते हैं। किसी को 30-35 लाख में पूरा रहना खाना पड़ना, एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, तो 7412028919, या फिर दूसरा नंबर 969। आप इस पे व्हाट्सएप करिए, हर नंबर पे व्हाट्सएप पहले करिए, क्योंकि कॉल्स एक साथ बहुत सारे आते हैं, आपको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा तो आपको परेशानी होगी, हम नहीं चाहते। तो आप ये कर लीजिए, और जो भी हमारा प्लान अगर अच्छा लगे तो उससे जुड़ना, ब्रोशर मंगा के चेक कर लो। और गलत बस लोगों से बचिए, जहां आपको गलत एडवाइस मिल रही है वहां से बचिए, मैं तो बस ये चाहता हूं। बाकी आप खुद भी काउंसलिंग सीख सकते हैं, हमारे साथ में भी हम बताते हैं। अगर सच में किसी के 658 है एसटी में, तो भाई फिर एम्स दिल्ली मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। कितने दिन में ओएमआर आ सकता है, मैं बता दिया, 22 लाख ओएमआर है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। 22 लाख ओएमआर को स्कैन करना, और इसी में लग जाता है टाइम। तो हर साल भी 30 से 40 दिन का प्रोसेस होता है। हालांकि ओएमआर स्कैन होके 25 दिन भी हो सकते हैं, तो 25 दिन बाद भी अगर आ गई ओएमआर, सपोज करिए मई के एंड में ओएमआर आपकी आ गई, तो उसके बाद भी 3-4 दिन दिए जाएंगे चैलेंज के लिए। और फिर जब चैलेंज खत्म होगा तो सीधा आपका रिजल्ट ही आएगा। फिर ऐसा नहीं होएगा कि कुछ और आया, हो सकता है उसी दिन फाइनल आंसर किया है, उसी दिन रिजल्ट आया, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए, तो इतना टाइम तो लगेगा। बाकी कट ऑफ पे वीडियो हमने बनाए भी हैं, बाकी वीडियोस भी आप देखते रहें, चैनल के ऊपर बने रहें, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और काउंसलिंग के लिए अगर हमारे से जुड़ना है तो 72300533 पे केवल व्हाट्सएप करो, लिखो नीट पेड काउंसलिंग, बाकी हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। जुड़ना है तो जुड़ जाना। बाकी चैनल सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, और जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं काउंसलिंग में, उनको जरूर देखा करो। उनमें से किसी एक को आप फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काउंसलिंग सीख भी जाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।